नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सितंबर महीना आ चुका है और सितंबर महीना ही नहीं, एक तरह से ये कहूंगा कि सितंबर फोबिया आ चुका है। जिस तरीके से विद्यार्थी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, मेल वगैरह, उसके जरिए ये पता चलता है कि अब तैयारी से ज्यादा आपको मतलब उसका भय है, एग्जाम का भय है। तो ज्यादातर यही चीजें, अब ज्यादातर पूछने वाली चीजें विद्यार्थी यही पूछते हैं, सर डर लग रहा है, क्या किया जाए? सर चिंता हो रही है, क्या किया जाए? सब कुछ भी याद नहीं पड़ा हुआ, क्या किया जाए? मॉडल पेपर में 110 115 आ रहे हैं, क्या किया जाए? देखो साथियों, कुछ भी नहीं किया जाए। जो आप कर रहे थे, जो आपकी मतलब पृष्ठभूमि जो तैयार हो चुकी है ना, एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसकी जो पृष्ठभूमि है वह तैयार हो चुकी है पहले ही। अब ये जो दिन है, ये तो सिर्फ उनको मतलब ऊपरी शेप देने का है कि हाँ, इसको अब अंतिम रूप देने का है। तो अब इसमें क्या है साथियों कि ये चिंता जो है, ये होना, ये सब कुछ जो है स्वाभाविक है। अब आप पूछो क्या सर आपके साथ भी ये होता था? कई जने ये पूछते हैं कि सर आपके साथ भी होता था। होता था नहीं, आज भी होता है। देखो, जिसकी जितनी तैयारी अच्छी होती है, जिसका जितना समर्पण अच्छा होता है, उसकी चिंताएं उतनी ही बढ़ती है। अब जिसने तैयारी नहीं की वो चिंताएं क्या करेगा? बताओ, देखा हो करेगा क्या? अच्छा, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो जिसने याद किया है वही तो भूलेगा। भाई जिसने याद ही नहीं किया तो भूलने का तो सवाल ही नहीं। मुझे कई लोग जैसे पुराने कोई मित्र मिलते हैं ना, तो क्या आप तो भूल गए? वो कहते हैं कि आप तो भूल गए। मैंने कहा भूलने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने याद नहीं किया था, आप तो अंदर ही बसे हुए हो। याद किया जाए और फिर भूला जाए, वह बात अलग है। तो आपके साथ में ये है साथियों कि याद आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है, तभी तो आप भूले हो। यदि आप पढ़े ही नहीं होते, समर्पण ही नहीं होता, तो आप भूलते कहां से? तो ये चीजें सारी स्वाभाविक है। अब कुछ जो चीजें अब इन दिनों में ध्यान में रखनी है, हालांकि कोई प्रेशर लेने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन कुछ जो है एहतियात बरते जाए, जिसकी वजह से जो हमारी तैयारी जो चल रही है वो और भी अच्छी चल सके। तो सबसे पहली चीज साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस समय 4 चीजें बताऊंगा, व्यवस्थित तरीके से सुन लेना, और ये काफी काम आने वाली है। जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं उससे आप सहमत नहीं भी हो, या कोई साथी और सहमत नहीं भी हो। तो ये सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता सबके अंदर होती है। तो इसको जो हम बताते हैं, जो मैं बताता हूं, जो मेरे विद्वान साथी और कोई बताते हैं, उसको फिर अपने अनुरूप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें, और आपके अनुसार जो सही बैठता है उसको फॉलो करें फिर। ठीक है ना? हूबहू फॉलो करना, हर बार मैं कहता हूं हूबहू फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम मार्गदर्शन देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, लेकिन चलना आपको ही है। तो उसके अनुसार, अपने अनुसार उस चीज को डालें और उसके बाद में उसे फॉलो करें। अब ऐसा है कि सबसे पहली चीज, नया कुछ भी नहीं पढ़े। अब आप कहोगे सर नया कुछ भी नहीं पढ़े, हमारे तो कुछ टॉपिक पहले से हमने छोड़ रखे थे। तो ऐसा है, 2-4 दिन के अंदर वे टॉपिक आप 1-1 2-2 घंटे जितना भी समय देकर उन्हें कर लो। और कहना मैं यही चाहूंगा, और जो भी मेरे विद्वान साथी कोई मार्गदर्शन करते हैं और सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, तो वे सब यही बताएंगे आपको कि इस समय जो है, जितना पुराना पढ़ लिया है साथियों, उसे रिवाइज कर लिया जाए। जितना नया पढ़ने की कोशिश करोगे उतनी आपकी चिंताएं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो एग्जाम डेट आ रही है पास में, उसका प्रेशर होता है। उसके अलावा फिर जैसे नया पढ़ने जाते हो, फिर वो आप पूरा मैटर पढ़ भी नहीं पाते हो, उस पूरे को व्यवस्थित तरीके से याद भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि दूसरी चिंता साथ में रहती है कि मुझे अभी तक पूरा सारा वापस पढ़ना है। तो किया यह जाए कि 1-2 घंटे जो नया पढ़ना भी चाहते हो, तो 2-4 दिन में उसको कंप्लीट कर दो, और 1-2 घंटे में उसे कर दो। और जितना हो सके, जितना पुराना पड़ा है, सीमित मैटर जितना है, जितना सीमित मैटर होगा ना, अभी वो काम आएगा। अब ज्यादा गहराई में गोता लगाने का समय अब नहीं है ना? तो न तो आपको अब नोट्स बनाने का अब कोई समय है ही नहीं। वैसे भी नोट्स बनाए जाते हैं 6 महीने पहले। तो जितना मतलब सीमित पढ़ोगे, और जितना मतलब आपने पढ़ लिया है उससे रिवाइज कर लोगे, एक बार नजरों के आगे से वो निकल जाएगा। भले ही आपको ऐसा लगे कि मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे आपको सारा याद है। और फिर वो जैसे ही एग्जाम हॉल में आएगा, तो वह आपके जो अचेतन मन में चला गया है, वो फिर से वापस चेतन मन में आ जाएगा। प्रश्न को देखते ही जो है, ऑप्शन देखते ही आप उस तक पहुंच जाओगे। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे पहली बात यही है कि नया ना पढ़े, और पुराना जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करें। दूसरी बात साथियों कि अभ्यास जरूर करें। कोई भी साथी जो आपको सही सलाह देगा वह यही है
कि अभ्यास जरूर करें। अब अभ्यास करना इसलिए जरूरी है, आपने इतना सारा पढ़ा है वो कितना सार्थक है। अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रश्न की जो प्रकृति ये रहती है और इसको हल करने का जो मेरा तरीका है वह ये है, और मैं यहाँ गलती कर रहा हूं या कर रही हूं जो भी, ठीक है ना। तो उस गलती को मतलब अभ्यास के जरिए सुधारा जा सकता है, और अभ्यास के जरिए आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से ऑप्शन सामने आने पर हमारा जो है मस्तिष्क उसके ऊपर कैसा रेस्पॉन्स देता है, किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये चीजें वहां पे आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। अब अभ्यास के बारे में ऐसा है कि कई साथी कहते सर मॉडल पेपर कौन सा ले, सर हमने ये मिला रहे थे या कोई भी मतलब आरबीएससी की बुक्स पढ़ी है या गाइड पढ़ी है या जो भी, तो ये सारी चिंताएं अब नहीं करनी है। अच्छा, कई लोग तो इस चिंता में रहते सर वैक्सीन एक ही डोज लगी है, क्या हमें एग्जाम देने देंगे? एग्जाम देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए वैक्सीन की बीच में अनियमितता चल रही थी, तो आपके एक डोज ही लगी और दूसरी डोज नहीं लग पाई, तो इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। तो ये बातें तो दिमाग में लाती ही क्यों कि वैक्सीन नहीं लगाई एग्जाम नहीं देने देंगे? ये सारी चिंताएं छोड़ दो, ये चिंताएं दुश्चिंताएं बनेगी आप सिर्फ ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर। ये सारी चीजें, प्रवेश पत्र कब आएंगे और वैक्सीन लगी नहीं है, ये सारी चीजें मत किया करो, ये सारी आपको विचलित करेगी। इन सबको छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अभ्यास के बारे में ऐसा मॉडल पेपर मिलाते हैं, यदि किसी का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके लिए मॉडल पेपर भी काम के नहीं है, वो पहले कोर्स कंप्लीट करें। और उसके लिए कैसे अभ्यास किया जाए, तो जैसे आप टॉपिक वाइज अभ्यास करते हो, टॉपिक के पीछे प्रश्न दे रखे होते हैं, कई सारी बुक्स भी है जिसने टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव निकाल रखे हैं, तो उसमें से टॉपिक वाइज अभ्यास कर लो। और जिनका पूरा हो रखा है वो मॉडल पेपर मिला ले, दिन का एक मिला ले, 2 दिन का एक मिला ले, सप्ताह के 3-4 मिला ले, जितने भी, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरी चीज साथियों जो है सोशल मीडिया से दूरी। अब सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है, ये बात ध्यान रखें। तो आप कहोगे सर आप भी वीडियो बनाते हो, क्या आपका वीडियो नहीं देखें? यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपको किसी तरह के मतलब कहीं भी आप विचलित नहीं हो रहे हो, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप अपने आप से संतुष्ट हो, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा मेरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम भी वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपकी तैयारी प्रॉपर चल सके। और यदि आपकी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, किसी तरह का कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल मस्ती से आराम से आप जो चीज करना चाह रहे थे वह कर रहे हो, तो आपको न सिर्फ मेरा बल्कि किसी का भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि फेसबुक और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारी चीजें चलाते हैं। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर तैरते हुए प्रश्न ऐसे घूमते हैं जो प्रश्नों की प्रकृति को बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, और ऐसे तोड़ मरोड़ कर प्रश्न यहाँ पे, अब जब हम तैयारी कर रहे 2016 में जब मैंने रीट की तैयारी की तब ये माहौल बिल्कुल भी नहीं था, और अब ऐसा है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी खोल के देख लो, मतलब टॉपिक में से ऐसा कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा हुआ होगा जो देखकर हमें लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं और हम तो रह गए पीछे। तो ये सामान्य प्रकृति है, इन सब चीजों से दूरी बना लो। फेसबुक पे भी यदि आप चलाओगे तो 2-3 न्यूज तो कोई भ्रामक मिलेगी जो किसी भ्रम को पैदा करेगी, या तो एग्जाम डेट से संबंधित भ्रम पैदा करेगी, या कोई ना कोई मतलब ऐसी चीज जो आपके अंदर घर कर देगी। और दूसरे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तक हमारी मेहनत तो बेकार चली गई, और फिर जो रिवीजन कर रहे थे उससे भी मतलब आप डाइवर्ट हो जाओगे और उस तरफ भी ध्यान नहीं दे पाओगे जो प्रॉपर रिवीजन आपका चल रहा था। तो सोशल मीडिया से दूरी इसीलिए जरूरी है। हाँ, कोई अपडेट लेनी है आपको तो 10-15 मिनट, आधा घंटा जो है सुबह या शाम कोई देख लिया करो ऐसा। बाकी जितना दूरी बना के रखोगे सोशल मीडिया से, क्योंकि ये जो घूमते हुए जो तैरते हुए प्रश्न आपको जो बिल्कुल तोड़े मरोड़े हुए प्रश्न दिखते हैं ना, ऐसे प्रश्न आते नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही भय पैदा करने के लिए फैलाए गए होते हैं। या इनमें से कई प्रश्न यदि हमको पूछ लिए जाए तो हम भी इसको बताने में असमर्थ हो जाएंगे, अरे यार ये कहाँ से आया है। तो ये चीजें आपको सिर्फ भ्रमित करती है। जो आप सिलेबस कवर करके चल रहे थे, जो बुक्स पढ़ रहे थे, उसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ो। हाँ, 2-4 प्रश्न ऐसे यदि एग्जाम हॉल में मिल भी गए तो वो आपके मेरिट को प्रभावित नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 2-4 प्रश्नों के पीछे आप 140-45 प्रश्नों के साथ में समझौता नहीं कर सकते। तो इन चीजों से दूर हटें और अपना ध्यान वहां लगाएं जहां से मार्किंग होती है, जहां से आप मेरिट में आने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको न तो 2-4 प्रश्न ऐसे मेरिट में लाएंगे और न ऐसे प्रश्न मेरिट से पार करेंगे। तो इन सब चीजों से, सोशल मीडिया से इसलिए इस समय दूरी थोड़ी जरूरी है। सिर्फ अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो, जितना हो सके एग्जाम पर ही केंद्रित किया जाए। ठीक है। लास्ट और अंतिम बात यह बताना चाहूंगा जो फॉलो करनी चाहिए सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को, कि ये जो चिंता है, जो दुश्चिंता में बदल रही है,
जो आपको तनाव और दबाव की ओर ढकेल रही है, तो ये चिंताएं आप मतलब अपने अंदर से आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, इन सबसे दूरी बनानी पड़ेगी। अंदर से कैसे कि मेरे जैसा कोई मोटिवेटर या मेरे अन्य कोई विद्वान साथी अगर आपको मोटिवेट करेंगे, वह मोटिवेशन का जैसे आपने 10-15 मिनट आधे घंटे का वीडियो देखा और उससे आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या ज्यादा से ज्यादा एक दिन मोटिवेट रहोगे, ठीक है ना। और अंदर से यदि आपके मोटिवेशन होगा, आपकी लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण होगा, आप अंदर से मोटिवेट हो, तो फिर उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बार बार वैसे मोटिवेशन की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। जब लक्ष्य के प्रति व्यक्ति समर्पित है तो उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब अंदर से आपके अंदर वो मोटिवेशन जागना चाहिए। बाहरी तौर पर हम तो आपको कितना मोटिवेट कर सकते हैं, 24 घंटे साथ में रह नहीं सकते और 24 घंटे आप हमारे वीडियो देखें, ऐसा भी हो नहीं सकता। तो इसलिए अंदर से प्रेरित हो। ये जो चिंता का जो भय का माहौल बना हुआ है, इस चिंता और भय के माहौल से मैं हमेशा हमेशा जितने भी मोटिवेशनल वीडियो बनाए उन सभी में मैंने ये चीज कही है कि चिंता और भय के माहौल से थोड़ी सी दूर रखें। चिंताएं सबके साथ में होती है, लेकिन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम आप देखे आओगे, व्यवस्थित तरीके से देखे आओ, आगे और बहुत सारे एग्जाम आने वाले, तो अपने आप को मानसिक रूप से उस तरीके से तैयार रखो। ये कोई जिंदगी की पहली या आखिरी परीक्षा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे और बहुत सारे मौके हम भुनाएंगे भी। और पिछले एग्जाम में कहीं कमी रखी है तो इस एग्जाम में सुधारेंगे भी। और जितनी जिस हिसाब से तैयारी की है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। ये तैयारी आपको मतलब कहीं भी धोखा नहीं देने वाली है। जो आपने पढ़ाई की है, किताबें कभी भी धोखा नहीं देती। मैंने हमेशा आपको कहा है, जो आपने पढ़ाई की है, जो आपकी मेहनत है, जो आपका समर्पण है, जो आपने किताबें पढ़ी है, वे कभी भी धोखा नहीं देती। तो बिल्कुल देखो बहन जी कैसे बिल्कुल आराम से मौज चिंता मुक्त वाली, ये भी टेंशन में आके रीट की तैयारी कुर्सी क्या करा, बहुत टेंशन हो रही मैं कि हकूनामा टाटा। एक मेरी जो बच्ची है कार्टून देख रही थी, टिमोन एंड पुम्बा आता है, उसमें हकूनामा टाटा आता है। मैंने भी देखा है एक बार, हकूनामा टाटा यानी कोई चिंता नहीं, गम को मारो गोली बांटो खुशी। क्या बात है, मतलब कार्टून के अंदर भी इतनी बढ़िया शिक्षा थी, कोई चिंता नहीं। एवेंजर जो मौज करो, मतलब मौज मतलब यूं नहीं कि पढ़ाई अड़ाई छोड़ दो थे, बाकी चिंता मुक्त होकर तैयारी करो। जितना मतलब जितना आराम से आप पढ़ सकते हो, नींद वींद आ रही है तो लो, बिल्कुल अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है। अब जितना पहले मेहनत की जाती है ना, वही अब काम में आने वाली है, लंबी तैयारी ही काम में आने वाली है। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करो, शरीर पर दिमाग पर इतना जोर न दें। एग्जाम जिस हिसाब से आपने तैयारी की है बेशक बहुत अच्छा होने वाला है, अपने ऊपर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।